अपने पूर्वजों डैम बनाया, आदिवासियों की जमीन डूबी और आदिवासियों की नहर इतनी, आपका उन दोनों डैम से इतनी बड़ी नहर जा रही है, उस डैम से 5 किलोमीटर आगे तक पानी नहीं पहुंचाया और यहां पानी आ गया आपका उज्जैन में, इंदौर में, पीतमपुर में। अरे इतना बड़ा पहाड़ क्रॉस करवा करके, पंपिंग करके, पाइपलाइन लगा करके पानी आ गया मालवा में, शहरों में, और वहां के आदिवासियों को पास के न तो पंडाना वालों को दिया, न बिकनगांव वालों को दिया, न आपका मानदाता वालों को दिया, पड़ोस वाले इलाकों को। जो आदिवासी है बेचारे आज तक पलायन कर रहे हैं। केवल तीन काम सरकारों ने पिछले 75 साल में किया होता तो आज हमारा एक भी बेटा बेटी शहर में आपका मजदूरी करने नहीं जाती। विचार करिए पिछले 75 साल में कितने आदिवासी रोजगार के लिए शहर गए और उनका एक्सीडेंट हुआ और मर गए। विचार करिए, लाखों में संख्या मिलेगी, बिल्डिंग से गिर गए, एक्सीडेंट हो गया, बीमार हो गया, शरीर काम नहीं कर रहा था, दारू पिया, उससे मर गया। ये नरसंहार है, नरसंहार। ये बात को समझिए, ये छोटी बात नहीं दोस्तों। इसलिए हम कहना चाहते हैं कि हम केवल 3 काम के लिए काम करेंगे ज्यादातर। वो पहला काम है पानी। पानी हमको मिलेगा हमारे इलाके का, हम पानी के आरक्षण की बात करते हैं। यदि हमको पानी मिलेगा तो आपका खेत के अंदर एक खड़ा की जगह ने यदि महिला है, वो गैर महिला ये आपका सब्जी उगाएगी तो कम से कम बच्चों को अच्छा खाना खिला पाएगी। सही है गलत है? तो पानी है, वो पानी हमको मिलना चाहिए। ये हमारा पहला लड़ाई है, नंबर 1। इसलिए भाई उमेश ने भी बताया कि हमारा कम से कम एमएलए को हमने दे रखा है, इनको एक तरीके से नियम बना के दे दिया कि 1 करोड़ रुपया आपको जो बजट मिलता है उसमें आपको 1 करोड़ रुपया आपके इलाके में कुएं बनाने के लिए और जिन निकटों में पानी नहीं रहता है, जो तालाब फूट गए, इन पर आपको खर्च करना है 1 साल में। ये हमने हमारे एमएलए को कहा है। क्या ये आपके इलाके में होना चाहिए? यदि ऐसा होता है तो कितना समाज का भला होगा आप लोग सोच सकते हो। इस तरीके की हम लोग व्यवस्था बना रहे हैं। एक और बात, हमारे इलाके में कहावत है कि गमेती ने मोतरी दीवो नहीं बढ़े। कई समझ में आप क्यों? गमेती ने दीवे, गमेती ने मोतरी दीवा नहीं बढ़े। भगोरा जी समझ में आप क्यों? भगोरा जी समझ में आप क्यों? देखो मैंने जो शब्द कहे, शब्दार्थ समझ में आया, लेकिन उसके पीछे मंतव्य शायद संभव में नहीं आया होगा। शब्दार्थ समझ रहे होंगे। हमारे समाज के लोग जो बोलते थे उसका वास्तविक अर्थ वहां नहीं था, अर्थ दूसरा होता है, कोड़ी होती है, कोड़ी में बोलते हैं। या आप लोगों ने देखा होगा, आपके इलाके में भी चलता है। इसका कहने का मतलब यह है कि जो बड़ा आदमी होता है, जो बड़ा लीडर होता है, जो बड़ा पदाधिकारी होता है, उसके कहने से ही काम नहीं होता है। ये मैं अपने आप को कह रहा हूं, समझ में आ गया? जब मैं अपने आप को कह रहा हूं तो वो आपके ऊपर भी लागू होता है। मेरे अकेले के कहने से कुछ नहीं होने वाला। आज सबकी सहमति बनेगी तो होगा, यह है इसका कहने का मतलब। इसलिए हमारे पालों में क्या होता था कि गमेती लास्ट में बोलता था। पहले सब लोग बोल देते अपनी अपनी बात कि इस कोई भी समस्या है, हमारे इधर का भी परंपरा है, वो भी इसी तरीके की। पहले कोई समस्या होती थी तो सारे पाल वालों को बुलाते थे। पाल यानी 12 फलों का गांव, बहुत बड़ा गांव, कम से कम 10 किलोमीटर रेडियस
10 किलोमीटर में क्या ज्यादा होता है? तो एक बार आज की तारीख में 5 मेंबर वाला हमारा है, उसमें 12 से 13 कर लेते हैं। एक मिनट अपनी आंख बंद करके हम सब साथी जितेंद्र भाई असलकर, जिन्होंने हमारे पूरे इलाके के लिए बड़ा काम किया, मध्य प्रदेश के लिए बड़ा काम किया, उनके सम्मान में हम 1 मिनट श्रद्धांजलि देवें और हमारे पूर्वज, हमारे प्रकृति मां से मन में निवेदन करें कि उनको सदगति मिले, उनको सम्मान मिले और उनके अधूरे कर्म हैं वो वहां के लोग कर सके, ऐसी हम कामना करें। आप आंखें बंद करें। जय जवाहर दोस्तों, बैठ जाए। जितेंद्र दो अमर रहे, जितेंद्र दो अमर रहे। जैसा कि आपने कई सारे साथियों को सुना, एक हमारे भाई ने शिकायत किया कि हमारे नेता ऐसा करते वैसा करते। हमने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है कि जो नेता समाज की जमीन बेचने का काम करे उसको हर हाल में वोट नहीं देना, ऐसा हमने व्यवस्था बनाया है। अब इस व्यवस्था का अंतिम कड़ी, जिले लेवल की कड़ी है डीसीसी, ब्लॉक लेवल की कड़ी है बीसीसी और ग्राम लेवल की कड़ी है वीसीसी। यह जब तक नहीं बनता है तब तक इस बात को हम अमल नहीं कर पाएंगे। और आज 1 तारीख है, हमने पिछले 1-1.5 साल पहले निर्णय लिया था और लगातार हमारे कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया, उनकी क्या समस्या आएगी, कैसे काम करना है, क्या करना है, सब प्रकार के प्रश्नों का अंत कर दिया। और पिछले ही दिनों हम लोगों ने 4 जिलों का कार्यक्रम रखा, उसमें पूरा ये संख्या उससे ज्यादा थे हमारे लोग, और उसमें सबका प्रशिक्षण करके भेजा। और आज की तारीख में 5 जिलों में एक साथ बीसीसी का गठन हो रहा है। यह अपने आप में पूरे देश में पहला उदाहरण है। ऐसा आज तक कहीं पर भी नहीं हुआ है कि इतनी ग्राम पंचायतों में एक साथ मीटिंग हो रही है, ऐसा कभी नहीं हो रहा है। और वहां पर केवल आदिवासी लोग अपना एक कड़ी, सबसे मजबूत कड़ी ग्राम एकीकरण समिति, उसका गठन कर रहे हैं। ऐसा आज तक कभी देखा नहीं गया। उसके अंदर क्या क्या काम किए जाएंगे, तो आपके जमीन से संबंधित जितनी भी सुरक्षा है, कानूनी प्रक्रियाएं हैं, जो भी बातें हैं, उनके निराकरण के लिए ग्राम सभा गठन करने का प्रक्रिया आज के बाद लगातार बीसीसी की 3 मीटिंग होने के बाद हर एक गांव के अंदर 25 अंतिम लोगों का सिलेक्शन किया जाएगा। 25, और वे लोग अपने गांव की सुरक्षा किस तरीके करनी है, क्या करना है, उसका निर्णय करेंगे। और वे लोग अंतिम 25 होंगे, उनका पूरा सूचीकरण पूरे जिले का करने के बाद, पूरे ब्लॉकों का इकट्ठा करने के बाद हम एक साथ जिला कलेक्टर को पकड़ाएंगे। और इसी बीसीसी के जो 25-25 साथी हैं, उनके दिशा निर्देश में उस गांव के अंदर जो स्कूल चल रही है, उस स्कूल में कोई किसी प्रकार का कोई कमी खामी है तो उस पर बात होगी। उस गांव में कोई शिक्षा के अलावा स्वास्थ्य को लेकर के कोई बात समस्या आ रही है तो उसको लेकर के भी बात किया जाएगा। जहां तक दारू की बात आती है, हमने इतने लंबे समय तक बोला, लेकिन समस्या क्या आ रही है कि जो लोग आपका सरकार में बैठे हैं वो जबरन दारू बेच रहे हैं। क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही है ना। हमारे इलाके में संत गोविंद गुरु महाराज, संत सुरमान महाराज और कई सारे संत बड़े बड़े हुए, जिनका एक बड़ा योगदान है समाज को जोड़ने में, और उनके बहुत सारे भगत लोग हैं
तारीख में, लेकिन यदि वो भगत परंपरा आगे बढ़ती तो आज हमारे इलाके में दारू की दुकानें नहीं खुलती। लेकिन आज क्या हो रहा है कि हमारे इलाके में जितने भी चुनाव हुए पिछले सालों में 1952 के बाद सभी चुनावों में दारू ही बांटा गया और अब की बार उपचुनाव में हमारे लोगों का यहां तक कहना है कि 6 पंचायतों में इन लोगों ने 12 पॉइंट बनाए थे दारू बांटने के। विचार